पुजारिनी प्रधान का देखा है आपने, जो बंगाल की एक क्रिएटर हैं और वो भी देखो मैंने बहुत क्लासिक देखा नहीं है। फिल्मों, धर्म। अलंकार मिश्रा जिस तरह अलंकारी हो गए तो उसके बाद मुझे देखना पड़ा बहुत सारा, पर पुजारिनी प्रधान का मैंने देखा नहीं था। एक बार क्या हुआ, एक विवाद सा हो गया था कि वो झूठ बोल रही है कि वह गांव में रहती है, ग्रामीण है। ये एक सेट बनाया उसने। ये पूरी जो इमेज है साड़ी में एक बहुत ही मिडिल क्लास बंगाली महिला का, फेक है वो, अंग्रेजी बोलते हुए, ये फेक है। क्योंकि उनके कोई 7.25 लाख टाइप फॉलोअर हो गए थे इंस्टाग्राम पे, तो लोगों की नज़र पड़ गई। लोगों ने कहा यार ये मेदिनीपुर में नहीं रहती है, क्यों इतना पॉलिश, इतनी। दूसरा क्या है, वो सब्जेक्ट जो थे उसके ना, फेमिनिज्म, विमेंस इमेंसिपेशन, ये सब आने लगा। बहुत सीरियस सब्जेक्ट्स आने लगे, ह्यूमन राइट्स। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, तो फिर हाँ, वो जैसा दिखती है और जैसे कपड़ों में जिस कमरे में बैठी है, उस कमरे में ऐसी बातें कहाँ से आएंगी? ये सब तो इम्पोर्टेड चीज है ना। वो बोस्टन से तो आई नहीं है पढ़ के पब्लिक रिलेशन, उसको कैसे मालूम ये सब? तो इस पे एक विवाद हो गया था। उसमें से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भ्रांति पैदा कर दी कि ये सब जो है ये सब क्रिएटेड है और इसके पीछे एजेंसीज लगे हुए हैं। क्योंकि एक औरत जो है वो शूट भी करती है, एडिट भी करती है, वॉइस ओवर भी करती है, और दीज इफेक्ट्स भी लाती है, वीडियो रिकॉर्ड भी करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उसको इतने फॉलोअर होने के बाद ना उसको तरह तरह के ऑफर्स मिलने लगे, डील मिलने लगे। तो उसमें से किसी को पता चला, उसने प्रिंट में या किसी वेबसाइट में लंबा सा लेख भी लिख दिया कि अब आदमी को जो है देहाती बनकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस देश में। क्योंकि आप तो चकित हैं देख करके, अरे यार ये तो अंग्रेजी बोल रही है और शुद्ध अंग्रेजी बोल रही है। तो एक बड़ा सा ऑडियंस क्रिएट हो गया। तो सबको लगा कि इसने कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड तो जरूर किया है ऑडियंस के साथ। उसको सफाई देनी पड़ी और उसने कहा कि हाँ मैंने एजेंसी रखी है। क्योंकि शुरू में जब डील्स आए तो मेरे साथ धोखा हो गया, कुछ प्रॉमिस कर दिया, कुछ नहीं दिया। तो मैं उन कामों के लिए मैंने एक एजेंसी रखी है जो डील्स और नेगोशिएशंस करते हैं, पर बाकी काम मैं ही करती हूँ। ये जो हमने शुरुआत में की थी ना, कि हम लोगों को देख कर ये अंदाजा लगाते हैं कि वो क्या बोलेंगे। मजमून देख लेते हैं, लिफाफा भांप लेते हैं, लिफाफा देखकर होता है, पर पैकेट देख के आप कंटेंट का पता कर लेते हैं। ऐसा पैकेजिंग देखकर अलंकार मिश्रा के साथ क्या हुआ? यही हुआ है। अभी जो है लोग कहते हैं कि अलंकार मिश्रा एआई है। हाँ, कंफ्यूजन बहुत है। वो आदमी जो है नहीं, एआई है, जबकि बकवास है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है यार फार्मूला 1 के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में इतना कैसे जानता है? एक गांव में बैठा हुआ आदमी, या किसी यूरोपियन फिल्म के बारे में कैसे जानता है? उसकी बैकग्राउंड, उसकी जो दीवार है, वो उस दीवार को मैंने बहुत देखा है। क्योंकि कुछ भी देखने, दीवार पे कुछ टंगा नहीं था। उसकी दीवार पे तो एक नक्शा है। पर मैं बचपन से ऐसी दीवारें देख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से ऊपर जो भी पेंट है, चूना ऊना होता है, वो निकल जाता है। तो नीचे से जो सीमेंट है वो एक्सपोज हो गया है, और वो सीमेंट भी धीरे धीरे दाना दाना बाहर आ जाता है। ठीक है। और उस कमरे में चूंकि बल्ब नहीं जलता था, लालटेन जला था पहले, तो लालटेन से निकला हुआ सूट जिसे बोलते हैं, वो इवन होके नहीं लगा है दीवारों पर। वो कहीं गहरा लगा है, कहीं हल्का लगा है, एक छाया सी बनी हुई है। उसमें बैठा हुआ आदमी, या बाहर भी अपनी बनियान जो है रंगीन बनियान, गंजी और गांजे के साथ, गंजी और गांजा नहीं बोल सकते आप, पता नहीं है क्या है, एटीट्यूड है गांजे वाला। नहीं, वो क्या हो सकता है, धूम्रपान। तो वो कश लेते हैं, उंगली में फंसाना लटकाना नहीं है, वो आदमी कश लेता है। कश जो है ना, बड़ा कस के लिया जाता है। तो वो आप सुन सकते हो करके कि लंग अभी उनका जो फेफड़ा है वो भर चुका है, और उसके बाद एक मोमेंट ऑफ पॉज होता है। वो सामान्य धूम्रपान करने वाला आदमी नहीं है कि यूं फू फू कर रहा है। वो कश लेकर उसे वहीं रख लेता है, और बोलने के क्रम में हाँ, धुआं थोड़ा थोड़ा निकलता है हर वाक्य के साथ। हाँ,
ये फूंक कर नहीं निकाला गया। हाँ, ये नवा उसका नवा जब क्या है? नया तो नया धुआं जब कोई आदमी करता है तो उसकी कोशिश रहती है कि जब हम बात करें तो धुआं भी साथ में, इसको दम मारना कहते हैं जो आप कह रहे हैं। चलते हुए, या तो चलते हुए या बैठे हुए, जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि वह किसी चारपाई पर नहीं बैठे हैं, टेक लगा के पेड़ वह पे, जमीन पर एक गद्दे पर बैठे हैं। नहीं कई बार टेक लगा के भी वो कर रहा है पीछे बैकड्रॉप में, गाँव वही वो जमीन पर बैठे हैं और उनके और नक्शे के बीच में वर्ल्ड का नक्शा है भाई। तो ये देख करके लोगों को लगता है कि यार ये एआई तो नहीं है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में एक नक्शे के सिवा कुछ भी नहीं। तो क्या कुछ सजाएगा कोई भाई, अजीब अजीब तमन्ना है। नहीं, लोग तो समझते हैं ना, वही होता है भाई। इसके तुम तमन्ना करो का तो तो रासलीला बाकिया हो वाली गया बात है ना, कि तुम करो तो भाई, ये अलंकार करे तो एआई। तीन ताल presented by Fast Track Perfumes.